ग्रेविटेशनल चैप्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आपने इसके बारे में एक कहानी सुन रखी होगी कि न्यूटन साहब थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके सिर पर आकर एक एप्पल टकराता है। एप्पल जैसे ही टकराता है तो वो ये सोचते हैं कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसके बाद उन्होंने तमाम रिसर्चों के बाद ये पता लगाया कि दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु में जिसमें मास है, उनके बीच एक मास की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, उन्होंने मैथमेटिकल उनको बताने का प्रयास किया और उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। उसमें उन्होंने क्या बताया हमको, ये दो ऑब्जेक्ट है, ए और बी ऑब्जेक्ट, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनके बीच में डिस्टेंस r है, आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस r है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच में लगने वाला फोर्स इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। बाद में इसको प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो हमारे पास आता है F = G(m1 m2)/r²। ये जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक, इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये होती है इसकी फिक्स वैल्यू, ये हमको लर्निंग रखनी पड़ती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो हमारे लिए न्यूटन साहब ने ये बहुत ही अच्छा नियम हमको दिया कि कोई दो वस्तु है, उनका मास m1 m2 है, उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो भाई, ये बात हो गई। इसके बाद ये जो फोर्स है, हमने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा इस फोर्स के बारे में कि अगर मान लो दो व्यक्ति हैं, आपस में दो व्यक्ति, उनका भी मास है, मान लो ये दो पर्सन, ये एक पर्सन ये है और ये एक पर्सन है, इनके बीच में भी मास है, पर ये एक दूसरे को पहले फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं चलते हैं, एक दूसरे की तरफ मोशन क्यों नहीं करते हैं। जब इनके बीच में एक अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो ये एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं जाते। तो इसका रीजन क्या है वो मैं प्रूव करता हूँ। मान लो कि इसका वेट 50 kg है और इसका वेट 50 kg है, ठीक। अब क्या होगा, हम इस पर फोर्स लगाएं और इनकी डिस्टेंस है बीच में 1 मीटर, मैंने ऐसा मान लिया। तो हम इनके बीच में लगाएं फोर्स का फॉर्मूला G = m1 m2/r²। अब यहाँ पे G की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 इनटू इनकी मास की मल्टीप्लाई करें, ये kg/r का करें तो 1 का स्क्वायर। अब आप देखो इसमें ये क्या है कि ये जो वैल्यू आएगी ये 25 इसको आएगी, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 2500 × 6.67 × 10⁻⁻11। तो ये आप लगा लो, इन दो जीरो को हटा के मैं यहाँ कर दूं, ये हो गया 9। अब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 25 पंजे 125, 25 छिक्की 150, 25 सत्ते 175, 17 25 छिक्की 150 और ये 67 16 बचे, 150 और 16 66 6 बचे 25 66 और ये पॉइंट लगा दिए इनटू 10⁻⁻9। अब ये देखो इनके बीच में ये पावर 9 है माइनस की, तो ये कहाँ बहुत कम फोर्स है, ये इनके बीच में लगने वाला कम फोर्स है। ये कब ज्यादा होगा, जब ये मास की वैल्यू ज्यादा हो जाए, जैसे कि स्टार्स है हमारे पास, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इनके बीच में ये फोर्स हमें महसूस होता है कि ये लग रहा है, लगता तो इनके बीच में भी है, लेकिन ये क्या है, इनके बीच में जो स्मॉल मतलब वेट स्मॉल मास के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में ये कम लगता है, क्योंकि इससे सिद्ध हो रही है ये बात कि ये पावर 9 मतलब बहुत कम, यहाँ 0.0000 न्यूटन है, तो इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। और जो स्टार इस पूरा सोलर सिस्टम है वो इसी फोर्स की वजह से एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, और जो हमारी अर्थ है वो सन का जो चक्कर लगा रही है इसी फोर्स की वजह से वो सन का चक्कर लगा रही है। अब पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल, अगर ये धरती माता हर वस्तु पे
अपना एक फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से क्या है, जो इसकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जी की वैल्यू है, जो जी की वैल्यू है उससे वो उसको अट्रैक्ट कर रही है। इस जी की वैल्यू ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हर एक वस्तु को अपनी तरफ इस एक्सीलरेशन से खींच रही है। तो इस एक्सीलरेशन के द्वारा जिसको खींच रही है, अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल की वजह से जो कोई वस्तु फ्री फॉल गिरती है नीचे की ओर, उसका क्या कहते हैं, फ्री फॉल ऑफ बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद हम जी की वैल्यू को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि ये इतना ही क्यों होती है। तो आप इसको इस तरीके से सिद्ध कर सकते हो, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये अर्थ के इस पर रखी हुई है राउंड पे m। अब हम इसका मास मान लें m1 और इसका कैपिटल M मान लें। ठीक है, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ से r हो गई, इसके रेडियस के बराबर। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल की वजह से लगने वाला फोर्स होगा Gm/r²। अब इस पे एक फोर्स इसके एक्सीलरेशन की वजह से लगेगा, वो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने a की वैल्यू निकाली तो F/m आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या, F की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे, Gm/r²/m, ये कट गया तो ये आ गया ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ की वजह से लगने वाले को G से डिनोट करते हैं, Gm/r², ये आता है। जब हम इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24, 6 not 4 into 10 to the power 3 का स्क्वायर। जब इनको वैल्यू रखते हैं, ये मास ऑफ अर्थ है, ये इनके बीच में r की वैल्यू रखते हैं, ये होती है, ये याद ही रखनी पड़ती है हमको। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, जिसको हम कहीं कहीं 10 भी पुट कर लेते हैं कैलकुलेशन मैथमेटिकल करते समय। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये चीज हमारी इतनी हमने पढ़ ली। अब आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।